हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इरोडोप के क्वेश्चन को कैसे आप चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। इरोडोप के लोग क्वेश्चन को बोलते हैं काफ़ी टफ होता है यार। कुछ नहीं है, यदि आपके पास सब कुछ है ना, सब कुछ कहने का मतलब यदि फिजिक्स का रियल कंसेप्ट है ना, तो इसको आप चुटकी में बना सकते हैं। ये बहुत आसान है, तो आप इससे टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। खासकर जो आईआईटी के एडवांस वाले स्टूडेंट हैं, इसको ज़रूर बनाएं। और ऐसे मैं बोलूँगा कि जेई मेंस का स्टूडेंट हो या नीट का हो, सबको बनाना चाहिए। यदि आप इसको बनाते हैं तो आप में जो है एबिलिटी इतना हो जाएगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन को तो फिर चुटकी में उड़ा दीजिएगा, आपका रैंक बेहतर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ड्रॉप का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में जाना है। किधर जाना है? धारा की दिशा में। ओवरकम ए राफ्ट, अरे राफ्ट कहने का तो वही लकड़ी का कोई टुकड़ा है। अभी धारा में लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे तो क्या होगा? धारा जितना स्पीड से जाएगा उतना ही ये भी जाएगा नहीं। तो कहता है कि राफ्ट जो है आराम से ये बेचारा जा रहा था, नहीं कितना से? धारा के वेलोसिटी से जा रहा होगा। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कहता है क्या कि मोटर बोट डाउन गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए राफ्ट। तो मान लीजिए कि यहां पर मोटर बोट जो है इसको क्या कर रहा है? ओवरकम कर रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है उससे। तो मोटर बोट का स्पीड जो हो जाएगा, इसका तो अपना स्पीड धारा के रेस्पेक्ट में कितना है? वीबी है, और धारा का कितना है? वी आर। तो नेट वेलोसिटी इतना ना हो जाएगा। तो यही मान लीजिए कि एक पॉइंट है, यहां पर ये क्या किया है? क्रॉस कर रहा है। कहता है कि टी बराबर 60 मिनट लेटर, लेटर मतलब बाद में होता है, इट टर्न बैक। मतलब कि ये 60 मिनट के बाद टर्न बैक हो रहा है। तो 60 मिनट के बाद जैसे ही टर्न बैक होगा तो कहता है कि एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट ए डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम ए। यहां से कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर दूरी पर। मान लीजिए कि यहां पर फिर इससे क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। क्लियर है ना? अब देखिएगा कितना टाइम के बाद, तो 60 मिनट बाद तो ये रिटर्न बैक हो रहा है। तो यहां से यहां तक 1 आवर हो जाएगा, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट के बाद ये टर्न बैक होगा, और यहां से यहां तक मान लेते हैं टाइम कितना लगा? टी। क्लियर? बन गया क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बोट जो है यहां से यहां गया होगा, तो उतना टाइम में यहां से यहां गया होगा और फिर यहां से यहां गया होगा। तो टोटल टाइम हो गया 1 प्लस टी। क्लियर है? तो उतना टाइम में ये क्या राफ्ट चुपचाप बैठा हुआ होगा कि ये भी धारा के वेलोसिटी से क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा। तो ए से बी जाने में, यही बी पॉइंट है, ए से बी जाने में कितना लगा होगा टाइम? तो ए से बी जाने में दोस्तों कितना लग गया होगा टाइम? इस राफ्ट को जाने में टाइम लग गया होगा वी आर। ए से बी जाने में 1 प्लस टी, इतना आवर होगा ना। अरे जितना टाइम में ये यहां से यहां गया होगा उतना टाइम तक ये बेचारा आराम से जा रहा होगा। ये कितना डिस्टेंस है? 6 किलोमीटर। एक इक्वेशन तो यहां से हो गया। क्लियर है? इसमें अननोन देखिए, वी आर है, टी है, 2 अननोन है। अगला इक्वेशन देखिए, यहां से यहां तक ये बोट किस वेलोसिटी से जा रहा था? इतना से जा रहा था। कितना मिनट में? तो वीबी प्लस वी आर इनटू 1 घंटा में इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस मान लेता हूं कि एल है, तो एल लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। क्लियर है? अरे स्पीड इनटू टाइम क्या देता है? डिस्टेंस नहीं देता है। तो इसको हम लोग वी आर प्लस वी बी
इज इक्वल टू एल। ये दो इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। अगला यहां पर अननोन देखिए क्या है, वी आर है, वी बी है, एल है, टी है, 4 अननोन है। नहीं, इसके बाद अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए तो इस डिस्टेंस में से जब उल्टा धारा के दिशा में ये जा रहा था तो ये डिस्टेंस कितना हो गया होगा, वी बी माइनस वी आर इंटू टी हुआ होगा कि नहीं बताइए। स्पीड इंटू टाइम, धारा के जब अपोजिट जाता है तो घट जाता है। क्लियर है? नदी में देखते हुए जो धारा की दिशा में तैर रहा है ना वो तेजी से जाएगा, अपोजिट जाएगा तो उसको हालत खराब हो जाएगा जीते। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस यदि एल में से घटा दें तो ये निकल जाएगा एल माइनस वी बी माइनस वी आर इंटू टी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब एल का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो वी आर प्लस सोल्व कर दीजिए ये सब इक्वेशन को, बन गया क्वेश्चन वी बी माइनस वी आर इंटू टी इज इक्वल टू 6। एल का वैल्यू इसमें पुट किए तो कितना हो जाएगा, ये कहां से, फ्रॉम, अरे यार फ्रॉम कौन सा, सेकंड से उसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, वी आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी आर, तो वी आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस टी से गुना तो टी बचेगा कि नहीं बताइए, प्लस वी बी माइनस वी बी कॉमन कीजिएगा तो 1 माइनस टी हो जाएगा इज इक्वल टू 6। और ये वैल्यू जो है आपको दे दिया है ऊपर देखिए 6 दिया हुआ है, नहीं तो इसकी जगह आंख बंद करके हम 6 पुट कर देंगे, बन गया क्वेश्चन वी बी माइनस वी बी इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू 6। गया कि नहीं बताइए, कहाँ चल गया, कैंसिल हो गया, तो वी बी इंटू 1 माइनस टी बराबर 0। यहाँ से ये 0, वी बी तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जब धारा, जब बोट का वेलोसिटी 0 हो जाए तो फिर मूव कैसे करेगा, फिर धारा का वेलोसिटी से जाएगा, अप स्ट्रीम जाएगा ही नहीं, तो 1 माइनस टी को 0 होना होगा, तो टी बराबर 1 हो गया कि नहीं, बहुत मजेदार हो गया। आपको निकालना क्या था, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, मतलब वही रिवर वेलोसिटी पूछ रहा है, एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, मतलब कि इंजन का पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो वी आर आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो क्या हम लोग देखे थे, फ्रॉम 1 वी आर 1 प्लस टी बराबर 6, ये भी तो T1 आ गया है, तो वी आर बराबर 6/2 हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। क्लियर है ना, तो इसको नोट कीजिए, ये आपका आंसर हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, सब किलोमीटर और आवर में था। तो चलिए उम्मीद करते हैं मजा आया होगा, तो बहुत आसान है कि नहीं बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको मेरे ऊपर बिलीव है या नहीं, बोलते हैं तो आपको लगता होगा कि रियल में ऐसा कैसे हो सकता है। यूरोड्रॉप से क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में भी पूछता है, जेईई मेंस वाला क्वेश्चन को क्या कर देता है, कभी कभी डिजिट टू डिजिट रिपीट कर देता है नीट में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिएगा जाकर, तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको नीट में मिलेगा, जाकर के देखिएगा, पूछा हुआ है नीट में पूछ चुका है, पहले जेईई मेंस में पूछा था, उसके बाद नीट में डाल दिया है। तब बताइए यूरोड्रॉप से क्वेश्चन पूछा कि नहीं नीट में। क्लियर है, तो हम बोलेंगे कि यूरोड्रॉप सब लोग बनाइए, हाई लेवल का बनाएंगे ना तो लो लेवल वाला एकदम चुटकी में सब उड़ते जाएगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पॉइंट
ट्रांसवर्स द हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट। क्या मजेदार क्वेश्चन है यार। कहता है कि हाफ डिस्टेंस गया था, हाफ चलना चाहिए, कौन मना किया हुआ? टोटल डिस्टेंस l था, नहीं, आधा डिस्टेंस कितना से गया है? v नॉट स्पीड से गया है। अब आगे देखिए, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम। अब नेक्स्ट जो हाफ है इसमें भी दो पार्ट हो गया, ये a हो गया, b हो गया, ये c कर दे रहे हैं, ये d कर दे रहे हैं। तो कहता है कि नेक्स्ट जो जा रहा है हाफ टाइम के लिए v1 से जा रहा है और फिर v2 से जा रहा है। तो कहता है फाइंड द मीन वेलोसिटी, मीन बोला जाए मतलब एवरेज ऑफ द पॉइंट, एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। बन गया क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको आया हुआ है, जाकर के देखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये टाइम है। क्या मैंने बताया था, जब टाइम इंटरवल सेम होता है, जो हमारा क्लास किए होंगे उनको, अब बाकी जगह ये कुछ भी नहीं बताया जाता है। जो जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो बोले थे कि अर्थमेटिक मीन लेते हैं। एम पी एम किस में लिखते हैं? टाइम में ना। टाइम इंटरवल सेम है तो अर्थमेटिक मीन। तो ये दोनों का अर्थमेटिक मीन एवरेज स्पीड निकालने में यही होता है ना, बोलिए। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो हार्मोनिक मीन ले लिया जाता है। तो अब ये दोनों के लिए लेंगे तो डिस्टेंस सेम है, एक ये स्पीड ले लेंगे, एक ये स्पीड ले लेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों अब क्या जानते हैं, जब HM होता है यानी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कब होता है? जब डिस्टेंस सेम होता है। हार्मोनिक मीन में 2v1 v2, तो v1 के जगह v नॉट, अब v2 के जगह v1 प्लस v2/2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, तो v नॉट प्लस v1 प्लस v2, ये v2 का काम कर रहा है। ये रहा आंसर, हो गया। क्या मजेदार क्वेश्चन था यार। सोल्व हो गया कि नहीं? बहुत एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 तो यहाँ ऊपर में कैंसिल हो गया, तो v नॉट इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2v नॉट प्लस v1 प्लस v2। क्या मजेदार आंसर है यार। हो गया एवरेज। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग जल्दी इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं ले जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या मजेदार क्वेश्चन है। ए कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एससी वर्मा में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डिसलेरेट। कहता है कि कुछ टाइम के लिए यूनिफॉर्मली गया है। इसको ग्राफ से बनाइए ना, बहुत मजा आएगा। यही है ना, ग्राफ के बारे में आपको तो पता होगा ही। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहता है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर शुरू में एक्सेलरेशन था दोस्तों, कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है, कांस्टेंट होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्दर क्या करता है? देन यूनिफॉर्मली, तो मैक्सिमम स्पीड हुआ होगा, अब यूनिफॉर्मली है मतलब कांस्टेंट। अब आगे देखिए क्या करता है, एंड डिसलेरेट एट सेम रेट। सेम रेट से दोस्तों डिसलेरेट किया और फाइनली क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो कहता है इसमें आगे द टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वल टू टाउ बराबर 25 सेकेंड। टोटल टाइम दोस्तों आपको 25 सेकेंड दे दिया। टी इज इन सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए सर, एक्सीलरेशन का और डिसलेरेशन का रेट सेम है, तो जैसे बढ़ा वैसे घटा, तो निश्चित रूप से टाइम दोनों में सेम लगा होगा कि नहीं बता दीजिए। इसमें किसी को शक है? कोई शक नहीं। तो ये टाइम कितना हो गया होगा?
टोटल लगा 25, तो ये टाइम हो गया 25 माइनस 2t। बोलिए होगा कि नहीं? क्लियर? ओके है यहां तक? अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का मतलब क्या समझते हैं? यदि आपके पास रियल कंसेप्ट होगा तो इसको 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, कुछ नहीं तो 1, 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी चेंज होता है दोस्तों, वही क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। तो 1 सेकेंड में 5, जैसे अभी मान लीजिए कि अभी मैं रेस्ट में हूँ और मेरा इधर की तरफ एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगले 1 सेकेंड में 5 हो जाएगा, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 हो जाएगा, फिर अगले 1 सेकेंड में 15 हो जाएगा। इस तरह एक सेकेंड में 5 बढ़ते जाएगा कि नहीं? तो 1 सेकेंड में 5 बढ़ रहा है तो टी टाइम में कितना बढ़ गया होगा? ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी 5t हो गया। क्लियर? अब ये पता है दोस्तों, ये पता है, ये भी पता है, तो ट्रेपीजियम का एरिया, इस ट्रेपीजियम का एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट देता है। और आपसे कहता है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला दोस्तों, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्लियर है ना? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर? डेल्टा आर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम कर दीजिए, ये 25 और ये 25 माइनस टी, 25 माइनस 2t इंटू सेपरेशन 5t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 25 सेकंड हो जाएगा कि नहीं? एवरेज आपको दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? याद रहे ये किलोमीटर पर आवर में, इधर क्या लिए थे आप? मीटर पर सेकंड में, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, यानी 5/18 से गुना कीजिएगा तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। होगा कि नहीं? अरे भाई 72 इंटू 5/18, 18 4 या 72, 20 आ जाएगा ना? ये 20 आ गया। इसमें के कितना अननोन दिख रहा है छोटू? एक ही अननोन है ना, टी। यहाँ से टी फाइंड हो गया, तो पूछ क्या रहा है? हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। जब टी फाइंड हो गया तो ये नहीं निकल जाएगा यूनिफॉर्मली कितना टाइम तक गया था। कमाल है। सोल्व हो जाएगा कि नहीं? तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, धराक सूखने दो, सोल्व कर देंगे, कर लीजिएगा, इतना तो कीजिए। 50 इधर देखिए, 25 25 50 और 5t बाई 2 इंटू 50 माइनस 2t। बोलिए लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं। इसको उड़ा दीजिए ना, काट दीजिए, 100 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा 200, तो 200 इधर होगा 50 माइनस 2t, तो 2t बराबर, इसको इधर उसको उधर ले जाइए, तो ये क्या आ गया? निगेटिव आ रहा है। कहीं मिस्टेक को है क्या? देखिए 1 सेकेंड रुक जाइए, क्या था? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड 72 दिया हुआ है, तो 20 हो जाएगा, ये तो ठीक है। हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, तो 25 और ये डिस्टेंस हो गया 25 माइनस 2t, पैरेलल साइड का सम इंटू सेपरेशन, ठीक तो किया है। और इधर हो जाएगा 25 दूनी 50, 500, 5 से कटे 100 हो गया। क्लियर है? तो 2t जो है कितना निगेटिव, यहाँ पर थोड़ा सा जो है t से मल्टीप्लाई करने के लिए छूट गया है, यहाँ पर t छूट गया है, यहाँ पर t रहेगा। क्लियर है ना? और ये t कहाँ चला जाएगा? उड़ जाएगा। तो ये t तो यहाँ पर है ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, 5 से तो काट दिए, तो इधर हो जाएगा 200 और इधर हो जाएगा t से गुना कीजिए, तो 50t माइनस 2t स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इधर
2t², 2 भी हटाना दीजिए, तो t² हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो ये इधर आएगा तो -25t, और ये हो जाएगा 100, शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से t निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, t बराबर -b प्लस माइनस √b², तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और -4ac, तो 400 हो जाएगा, नहीं डिवाइडेड बाई 2a, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस, कैलकुलेशन आप लोग क्या करने आता ना है, ये कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो t का वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों 25 प्लस इसका 15 होगा और बाई 2, f हो जाएगा वैल्यू 25 माइनस 15 बाई 2, तो ये हो जाएगा 40 यानी 20 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 15 10 5 सेकेंड, क्लियर। तो t का वैल्यू कितना कितना आ गया 20 सेकेंड और 5 सेकेंड। चलिए वैलिड कहाँ पर होता है, ये यदि t 20 सेकेंड लीजिएगा तो ये 20 और 20 40 हो जाएगा, और टोटल 25 ही दिया, वो होगा जिंदगी में नहीं ना होगा। इसका मतलब यहाँ पर t नॉट पॉसिबल होगा 20 सेकेंड, क्लियर है। तो t का वैल्यू क्या होगा 5 सेकेंड, क्लियर। जब t दोस्तों 5 सेकेंड हो गया तो यहाँ पर देखिए ये 5 ये 5 10, तो ये कितना 15 हो गया। तो ऐसे देखिए t की जगह 5 पुट कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, तो 25 माइनस 2 इंटू 5 मतलब 15 सेकंड तक यूनिफॉर्मली मूव करेगा आंसर, 15 सेकंड तक क्या करेगा यूनिफॉर्मली मूव करेगा। तो देखिए बहुत आसान था, और इस टाइप का सॉल्यूशन जो है आपको ऐसे ही यूट्यूब का बहुत सारा सॉल्यूशन आता होगा मार्केट में, इस टाइप का सॉल्यूशन किसी का नहीं होगा। और देखिए कितना मैं इजीली वे में इसको सोल्व करते जा रहा हूँ, क्लियर है। तो यार कंसेप्ट आपके पास रहेगा ना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि बस टाइम कम दिया क्वेश्चन हैवी रहेगा, तो कैसे होगा, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होना चाहिए, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम होना चाहिए। तो क्लियर है, तो इसको आप प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, यूट्यूब का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, रेक्टिलिनियरली का है, लिनियरली का है, सब सेम चीज, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिगर 1.1 shows the distance traversed by the point as function of time t. Using the plot, find average velocity of the point during the time of motion. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है दोस्तों, ये 2 मीटर है यहाँ तक, और इधर क्या है 20 सेकंड तक। तो ए में कहता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, अब बाय टाइम हो गया 20 सेकेंड, मतलब 1/10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्लियर है। सेंटीमीटर में कीजिएगा तो 100 से गुना कर दीजिए। इसके बाद देखिए क्या कहता है, द मैक्सिमम वेलोसिटी, ऐसे ऐसा यूनिट में ही छोड़ देना है आंसर। द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कौन होगा, ये वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो देखिए तो मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा, नहीं तो यहाँ पर स्लोप जो है ज़्यादा है कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। अब फिर देखिए स्लोप घटना शुरू हो गया, यही एंगल थीटा निकाल देंगे,
तो बी वाला में हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, यही आपका मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। अरे यार, यही आपका क्या देगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो tan थीटा हो जाएगा, देखिए दोस्तों कितना है, 1.235 यहाँ तक ना है, मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्स में कितना है, 1 मीटर, तो ऊपर 1 हो जाएगा। इधर देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्स में 10 हुआ है, तो 1 2 बॉक्स में कितना, 5 बॉक्स में 10 हो, तो 1 बॉक्स में 2, तो 2 बॉक्स में कितना, 4 ना, यानी इतना क्या हो गया, tan थीटा स्लोप। तो ये जो स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो 1/4 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब 0.25 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। क्लियर है। उसके बाद कहता है सी में टाइम मोमेंट टी नॉट एट व्हिच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी नॉट। तो टी नॉट फाइंड करना है जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे कर्व पाथ पर, वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस देगा। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज का डायरेक्शन क्या कर रहा है, सेम होना चाहिए। तो देखें ना, एवरेज हम लोग शुरू से लेते हैं ना, कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, नहीं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस भी देखिएगा तो इधर, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उधर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर है। और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन टेंजेंट के लंब, तो इसी के सामने तो टाइम जो होगा ना वही आंसर हो जाएगा। तो इसके सामने टाइम कितना है, 10 2 12 2 14 2 16, यानी 16 सेकेंड आ जाएगा। तो टी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 सेकेंड। इतना सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। क्लियर है। क्या कहते हैं, टाइम टी नॉट एट व्हिच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी नॉट। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से आपका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्या होता है उसको देखें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं देख रहा हूँ कि ये क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, ये 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 पार्टिकल्स 1 and 2 कोई भी 2 पार्टिकल है, 1 और 2 है, नहीं, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका क्या है, r2 है। क्लियर। शुरू में यहाँ पर था, अब कहता है कि ये दोनों जो है, मान लेते हैं एक ऐसे गया एक ऐसे गया, ये V2 है ये V1 है, तो कहीं ना कहीं ये कोलाइड करेगा कि नहीं, देखिए यहाँ पर जाकर कोलाइड कर जाएगा। क्लियर है। तो कहता है 2 पार्टिकल। हाँ चलिए, एक और बात बता देना चाह रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और जे मेंस में पहले पूछा है, उसके बाद नीट में डाल दिया है। जा करके देख लीजिएगा, हम पे भी लीव नहीं है ना, तो जा करके देख लीजिएगा, ये जे मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी को एकदम डिजिट टू डिजिट छाप दिया है, किसमें, जे मेंस, ये सॉरी नीट में। अब बताइए, जो लोग कहते हैं कि ईरोडोप बनाना बेवकूफ़ी है, अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ईरोडोप को जरूर बनाइए, अब जिनसे बनता नहीं है तो वो तो बोलेंगे कि मत बनाइए। क्लियर है ना। तो ईरोडोप को हर हाल में बनाइए, आपको कंसेप्ट तागड़ा हो जाएगा। जब कंसेप्ट तागड़ा होगा तो क्वेश्चन तो आप चुटकी में बना लीजिएगा, जो छोटा छोटा होगा तो और जल्दी बनेगा। इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, V1 V2 वेलोसिटी है, ये बोल्ड फेस लेटर से दिखाया गया है, वेक्टर फॉर्म में सब है, सब क्या है, वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी तो आपको कांस्टेंट दे दिया है, इसमें तो सोचना है नहीं। तो S बराबर ut प्लस हाफ at²। क्लियर है। तो शुरू का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, नहीं शुरू का क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। आप सिंपल समझिए, यहां से ये चला, यहां से ये चला,
और दोनों जाके यहाँ से मिल गया, तो ऑरिजिन से फाइनल डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, सेम ही ना होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से दोनों का फाइनल डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो शुरू का s इंटू v1t, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो स्पीड इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो शुरू में इतना और फर्दर इतना और चला, तो टोटल इतना चला होगा। और दोनों का फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन हो गया, उसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा R2 प्लस V2 इंटू टी, होगा कि नहीं, बोलिए। अब यहाँ से T निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, इधर हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, क्लियर। अब यहाँ से T निकालिएगा तो R1 माइनस R2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1। वेक्टर से भाग नहीं होता है दोस्तों, इसलिए मॉड लिए हैं, वेक्टर से भाग नहीं होता है। वेक्टर में माइनस वेक्टर क्या होगा, वेक्टर वेक्टर से कभी डिवाइड नहीं होता है, इसलिए मॉड ले लिए। ये टाइम हो गया, क्लियर है ना। जब टाइम निकल गया तो कहता है कि ये चारों कैसे रिलेटेड है, तो टी का वैल्यू इसमें पुट कर न दीजिए, बन गया क्वेश्चन। R1 माइनस R2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 का मॉडुलस बराबर, सॉरी बराबर नहीं, इंटू में है यहाँ, इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, वहाँ देख लीजिएगा ऑप्शन कैसा है, अपना मैच करा दीजिएगा इधर उधर करके, ना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। ये बोले हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कितना लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 का मॉडुलस इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का मॉडुलस। अंदर में V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं, यहाँ R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में यदि V2 माइनस V1 नहीं है, V1 माइनस V2 है, तो कॉमन कर ना लीजिए, यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा R2 माइनस R1, इधर हो जाएगा V1 माइनस V2। तो यहाँ से उलट फेट करके ऑप्शन मिला लीजिए, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत मजा आया होगा, और नहीं लगा हो तो यूट्यूब का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। लोग केवल बस इसको टफ टफ कह करके स्टूडेंट को जो है डिमोरलाइज कर दिए हैं। तो देखिए, स्टूडेंट को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको और सपोर्ट करना चाहिए, कैसे उसका इम्प्रूव हो। तो लोग टफ टफ कह कर, इतना नहीं, लोग बोल देते फिजिक्स ही टफ है। अरे यार, हमको तो समझ में नहीं आता, कहाँ से आएगा, ऊपर से पढ़ने आएगा लोग। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे बात पर आप फुल्ली तरीका से बिलीव कीजिए, और जितना मैं कहता हूँ उतना कीजिए, और देखिए IIT और नीट आपके एकदम चुटकी में हाथ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।